सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां आज मध्य प्रदेश आएंगे पीएम मोदी। 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। बीना में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे और 50,000 करोड़ की लागत से निवेश किया जाएगा। प्रोजेक्ट का विस्तार होने पर 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आज पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, बीना में पेट्रोकेमिकल प्लांट का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 50,000 करोड़ की मध्य प्रदेश वासियों को सौगात देने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी का मिनट टू मिनट दौरा क्या है वो आपको बताते हैं। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं पीएम। सागर जिले के बीना आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी मध्य प्रदेश में करीब 3.5 घंटे तक रहेंगे। सुबह 8:45 पर दिल्ली से भोपाल के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। इसी के साथ सुबह 10:05 पर भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 10:10 पर भोपाल से बीना के लिए रवाना होंगे और 11:05 पर बीना पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो 11:15 से 12:15 तक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और दोपहर करीब 12:30 बजे बीना से भोपाल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। 1:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट से छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री का आज मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का दौरा भी है, इसलिए आज प्रधानमंत्री करीब 3.5 घंटे तक मध्य प्रदेश में रहेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। अगवानी करने के लिए कौन कौन से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है वो हम आपको बता रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह बीना हेलीपैड पर पीएम की अगवानी करेंगे। पीएम को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विदाई देंगे। कार्यक्रम स्थल पर मंत्री गोपाल भार्गव अगवानी करेंगे और विदाई देंगे। कार्यक्रम स्थल पर मंत्री गोपाल भार्गव इसलिए हैं क्योंकि सागर की सीट से ही आते हैं गोपाल भार्गव और सीनियर नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। 4 मंत्रियों की तैनाती की गई है प्रधानमंत्री की अगवानी में। और इसी के साथ जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा भी है। तो आज छत्तीसगढ़ भी आएंगे पीएम और रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। रेलवे और एनटीपीसी के विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बीजेपी का 1 लाख लोग जुटाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री की सभा का 12 विधानसभा क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे और राजेश रायपुर से जुड़े हुए हैं। अजय, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे पहले मध्य प्रदेश आएंगे। मध्य प्रदेश में सागर जिला, जहां पर प्रधानमंत्री दूसरी बार दौरा कर रहे हैं, कितना अहम है मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बेहद अहम है क्योंकि साफ तौर पर है पीएम मोदी मध्य प्रदेश में करीब 5-6 बार जो है दौरे कर चुके हैं। बीते कुछ महीनों में अगर नजर डालें तो 6 बार प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं और बेहद साफ तौर पर है मध्य प्रदेश में चुनाव है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे है, क्योंकि शिवराज के चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की बात सामने आ रही थी। लेकिन बड़ी बात है आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सागर जिले के बीना में पेट्रोकेमिकल में 50,000 करोड़ की लागत से रिफाइनरी का भूमि पूजन करेंगे। इससे जो है बुंदेलखंड सहित नर्मदापुरम के तमाम 10 इंडस्ट्री इसमें शामिल किए गए हैं, उसका भूमि पूजन करेंगे। इसके भूमि पूजन के साथ साथ करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को रोजगार इससे सृजन होगा। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात भी देने वाले हैं और साफ तौर पर सियासी चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही। करीब वो 3-3.5 घंटा जो है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। करीब 10 बजे के करीब भोपाल पहुंचेंगे। यहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनका वेलकम करेंगे। इसके बाद वह बीना के लिए रवाना होंगे। वहां पर भी जो है मंत्री गोविंद सिंह होंगे, वहां पर गोपाल भार्गव होंगे, अगुवाई करेंगे और विदाई भी करेंगे। और लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री मोदी से और साफ तौर पर सागर में करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की आने की उम्मीद भी जताई गई है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज है और चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश के चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि एमपी के मन में मोदी जिस तरह से सॉन्ग भी रिलीज किया गया
गया है तो साफ तौर पर है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर विधानसभा चुनाव का जिस लड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी में खुलकर और तमाम होर्डिंग पोस्टरों में मोदी दिख रहे हैं, उनकी योजनाएं, तो साफ तौर पर है ये आज जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है बेहद कई मायनों में बेहद और खास अहम है। निश्चित रूप से तो आज देश के दिल में मोदी आ रहे हैं और जैसा कि अजय बता रहे हैं कि एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ है एमपी के मन में मोदी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के ही फेस पर लड़ा जाएगा। बने रहेगा अजय हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश लगातार रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, रायगढ़ कितना अहम हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वैसे ही अभी विपक्ष में है बीजेपी, और आज पीएम का दौरा कितना अहम और क्या कुछ कार्यक्रम है, बताइएगा। देखिए प्रेरणा, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है और भाजपा के लिए कई मायनों में काफी खास भी है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले रायपुर में दौरा हुआ था, उसके बाद ये रायगढ़ दौरा है। हालांकि अगर केंद्रीय नेतृत्व की हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री का भी लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो ही रहा है, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद हो सकता है। चूंकि भाजपा एक तरफ से देखा ये जा रहा है परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, बस्तर से इसकी शुरुआत की गई है, तो वहीं दूसरी ओर देखने को यह मिल रहा है कि रायगढ़ पे एक बड़ी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने से पहले रेलवे और एनटीपीसी के विकास कार्यों की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे। इसके अलावा कोयला, रेलवे और जो स्वास्थ्य से जुड़ी जो चीजें हैं उस पे एक बड़ी सौगात देने की जो चर्चा इस वक्त निकल के आ रही है और निश्चित तौर पे इससे कहीं ना कहीं लोगों को लाभ भी मिलेगा। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ दौरा आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को किसी भी तरह की कोई सौगात देके नहीं जाते, केवल चुनावी लिहाज से ही इनका दौरा होते रहता है। ऐसे में अब इस बार पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो विकास की सौगात भी लेके आ रही है। हालांकि इस दौरे को लेकर के भाजपा पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई थी। करीब 1 लाख की भीड़ जुटाने की भाजपा तैयारी में लगी हुई है और जिस तरह से अलग अलग इलाकों से जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। देर रात से ही तमाम जो कार्यकर्ता है वो रायगढ़ के लिए रवाना हो गए थे और कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से भी पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निश्चित रूप से, और अपने पिटारे में इस बार छत्तीसगढ़ के लिए भी खास सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका, और राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।